सोचिए जरा, आसमान में तैरता एक आलीशान महल, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज, और फिर सिर्फ 34 सेकंड में वो आग का एक धधकता गोला बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की, एक ऐसे हादसे की, एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की, जिसने आसमान में सफर करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये हिंडनबर्ग था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक एयरशिप नहीं था। ये उस दौर की टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता अजूबा था, लग्जरी का दूसरा नाम। इसे यूं ही आसमान की रानी नहीं कहते थे। और हाँ, ये नाजी जर्मनी का गुरूर भी था। इसके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये इतना बड़ा था कि आज के बोइंग 747 जैसे जहाज भी इसके सामने छोटे लगें। और अंदर, अरे अंदर तो ये सच में एक उड़ता हुआ 5 स्टार होटल था। प्राइवेट बेडरूम, बड़ा सा डाइनिंग हॉल, और तो और एक लाउंज जिसमें पियानो भी रखा था। तो जाहिर है इसमें सफर करना सिर्फ उस जमाने के सबसे रईस लोगों की ही बस की बात थी। तो तारीख थी 6 मई 1937। जगह अमेरिका का न्यू जर्सी। अटलांटिक महासागर के पार 3 दिन का लंबा सफर तय करके हिंडनबर्ग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला था। नीचे जमीन पर लोगों की भारी भीड़ थी। कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थे, लेकिन मौसम बिगड़ रहा था और तूफानी आसमान के नीचे सब इस ऐतिहासिक लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास लिख दिया। सिर्फ 34 सेकेंड्स, बस इतने ही वक्त में सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपकते ही वो आसमान की रानी आग की लपटों में घिरकर राख हो गई। इस मंजर ने पूरी दुनिया को जैसे सन्न कर दिया था। सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इतना आलीशान और मजबूत जहाज आधे मिनट से भी कम में कैसे तबाह हो सकता है? बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़ी और उलझी हुई जांच की शुरुआत की। तो अब शुरू हुई इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश। जांच करने वालों के सामने मोटे तौर पर 3 थ्योरीज थीं। क्या ये किसी की साजिश थी, या फिर कोई तकनीकी खराबी, या ये सिर्फ एक हादसा था? चलिए, एक एक करके इन तीनों संभावनाओं को समझते हैं। इनमें जो सबसे सनसनीखेज थ्योरी थी, वो थी साजिश की। इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, इस एयरशिप कंपनी के जो मालिक थे, यूगो एकेनर, वो हिटलर और नाजी पार्टी के खुले तौर पर विरोधी थे। यहाँ तक कि जब नाजियों ने उन पर इस जहाज का नाम हिटलर रखने का दबाव डाला, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। तो सवाल ये उठा कि कहीं ये हादसा एकेनर को बर्बाद करने की एक नाजी साजिश तो नहीं थी। ये शक काफी लोगों के मन में था। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विशाल एयरशिप आखिर थे क्या और ये काम कैसे करते थे। क्योंकि सच तो ये है कि इनकी कहानी में ही इनकी कमजोरियों का सबसे बड़ा राज छिपा है। इसकी पूरी कहानी जुड़ी है काउंट वॉन ज़ेपेलिन के जुनून से। सोचिए, एक मजबूत एयरशिप बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया और कितनी बार नाकाम हुए। उनका पहला मॉडल लैंडिंग के दौरान डैमेज हो गया, दूसरा तो उड़ान ही नहीं भर पाया, और चौथा वो तो एक तूफान में पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़, एक ऐसा फैसला जो हिंडनबर्ग के लिए जानलेवा साबित हुआ। देखिए, जर्मनी अपने ज़ेपेलिन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करता था। ये आसानी से मिल जाती थी, सस्ती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील थी। मतलब इसमें आग बहुत तेज़ी से लगती थी। वहीं अमेरिका अपने जहाज़ों में इस्तेमाल करता था सेफ हीलियम गैस। पर दिक्कत ये थी कि हीलियम पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का था और उसने जर्मनी को ये गैस बेचने से इनकार कर दिया। शायद बस इसी एक फैसले ने हिंडनबर्ग की तकदीर लिख दी थी। तो अब जब हम इसके पीछे की कहानी और तकनीक को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं। आखिर उस दिन हिंडनबर्ग के साथ हुआ क्या था? तो जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है, उसकी वजह है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ, ये वही वाली बिजली है जिसका हल्का सा झटका कभी कभी हमें दरवाजे का हैंडल छूने पर महसूस होता है। होता यह है कि जब किसी चीज़ की सतह पर इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है, तो कुछ हालातों में वो एक चिंगारी बनकर बाहर निकल सकता है। और सालों की जांच के बाद ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये हादसा किसी साजिश का नहीं, बल्कि खराब किस्मत और विज्ञान का एक नतीजा था। हुआ ये कि तूफानी मौसम की वजह से एयरशिप के विशाल मेटल फ्रेम पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज जमा हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि इसी चार्ज से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने लीक हो रही हाइड्रोजन गैस में आग लगा दी।
इस एक हादसे का असर बहुत बहुत गहरा था और फौरन हुआ। इसने रातों रात एयरशिप से सफर करने पर लोगों के भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और यहीं से हवाई जहाज़ों के युग की असली शुरुआत हुई। तो मतलब कई चीजें एक साथ हुई। एक तो हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों में डर बैठ गया था, दूसरा सेफ हीलियम गैस मिल नहीं रही थी, और सबसे जरूरी बात, हवाई जहाज तेजी से बेहतर हो रहे थे। वो ज्यादा तेज थे, ज्यादा भरोसेमंद थे और मौसम का उन पर कम असर होता था। बस इन सब वजहों ने मिलकर पैसेंजर एयरशिप के दौर का अंत कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि आज सालों बाद एयरशिप टेक्नोलॉजी एक बार फिर वापसी करने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आज के जो मॉडर्न एयरशिप्स हैं वो उस पुरानी गलती को बिल्कुल नहीं दोहराते। उनमें खतरनाक हाइड्रोजन की जगह पूरी तरह से सुरक्षित हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। ये पर्यावरण के लिए भी कमाल है। हवाई जहाज़ों के मुकाबले इनका कार्बन एमिशन 10 गुना तक कम होता है। और सोचिए, इनकी लगभग खामोश उड़ान सफ़र का एक कितना अलग और आरामदायक एहसास दे सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अतीत की ये भूली बिसरी टेक्नोलॉजी आज की हमारी दुनिया में, जहां पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता है, हवाई सफ़र का भविष्य बन सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।